निवेदन करता हूं राजस्थान की उस पवित्र माटी को समर्पित करती हुई एक रचना, जिसके लिए बहुत से लोगों ने फ़ोन करके कहा भैया ओरछा आ रहे हो तो वो चेतक की कविता सुना देना। मैं पूरे मन के साथ निवेदित करता हूं। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के अन्य युद्धों से अलग कैसे था, बस यहीं से कविता शुरू होती है। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर परपाटी में मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। तालियों की गूंज से हिम्मत बढ़ाओ आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। निवेदन करता हूं इसी क्रम में शीघ्रता के साथ। मास्टर साहब, मंत्री जी, अध्यक्ष जी, देखो किसी कवि सम्मेलन को अगर खराब करना हो तो पूरे शहर से 10-20 मनहूस टाइप के लोग ढूंढ ले आओ और उनको सबसे आगे बिठा दो। पूरा कविता, अभी तो हम लोग दिल्ली में गए, वहां कुछ अंग्रेजों को बुलाया गया था कविता सुनने के लिए। अब मुझे अंग्रेजी ना आए और उन्हें हिंदी समझ में ना आए तो हमने संस्कृत में सुनाना शुरू किया। जितने हमें श्लोक याद थे, अभी सिप्तात से उद्यर्थो पूजतो या सुरासुरई सग्नहस्तस्मै श्रीमन गणाधिपतये नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शुक्लांबरम। 5 मिनट सुनाया भाई साहब, 40 अंग्रेज निपट गए। हमसे उसने पूछा आयोजक ने कि भाई साहब ये क्या किया, संस्कृत में कविता सुना दिया, तो 40 निपट गई। हमने जो जवाब दिया उस पर आपका बड़ा ठहाका उठे। हमने कि ये 40 तो कम है, मैं तो पूरे जलियांवाला बाग का आज बदला लेना चाह रहा था, इसलिए मैं संस्कृत में सुना रहा था। तो थोड़ा सा जागृत होकर के सुनिएगा, ऐसा ना लगे कि वही 40 लोग अध्यक्ष जी ने ढूंढ के बिठाए हैं। पूरे मन के साथ सुनना। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। बनास एक नदी है जिसका पानी पीकर राणा की शिराओं में वो तेजाब खोला था कि एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 युद्धों में लगातार अकबर की सेना को पटक के मारा। तब इस देश में कोई वामपंथी इतिहासकार लिख देता है कि अकबर द ग्रेट, अकबर महान, तो मेरे जैसे कवि को पीड़ा होती है। आज इस पवित्र नगरी के पावन मंच पर खड़े होकर अजय अंजाम एक घोषणा करते हैं कि इस संसार में पौरुष के मामले में, पराक्रम के मामले में, युद्ध कला के मामले में, रण कौशल के मामले में कोई एक शख्स ग्रेट था, एक शख्स महान था, तो वो अकबर द ग्रेट नहीं, हमारा हीरो महाराणा प्रताप महान था। महाराणा प्रताप ग्रेट था। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन थे राणा प्रताप? संदर्भ में मैं बताता चलता हूं, जुड़ते आप चलना कथा के साथ। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नरनाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण चढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थीं, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी।
ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं। पूरे भारत में जहां कहीं पढ़ा बहुत स्नेह मिला। बड़े कवियों ने कहा कि जहां शब्दों के माध्यम से तलवारें चमकती महसूस हो जाएं, छुरियां छमछमाती हुई दिखाई पड़ जाएं, धनुष की डोरी की टंकार महसूस हो जाए, वीर रस की वो कविता बड़ी होती है। कोशिश मैंने की है, जुड़ने की कोशिश कर। स्वागत है भैया, जिंदाबाद। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रुवनी अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, दोधारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी, झन झन झनाक झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन्न सन्न। मायूस हो गया इस शहर में। हिंदुस्तान में जहां कहीं भी पड़ी, एक एक नाद के साथ, एक एक आवाज के साथ तालियों की गूंज आई। आज ओरछा किस तरह से सुनेगा, मैं निवेदन करता हूं। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई से तोपों के मुखर सितार बजे, दोधारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजे, झन झन चनाक झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजे, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे, लोथें ही अड़ती रहती थी। दो नाम लेता हूं हल्दी घाटी के युद्ध से, कल्ला राठौर और जयमल राठौर। जिन्होंने राजस्थान का इतिहास पढ़ा हो, जरा पन्ने पलट के देखना। कल्ला के पैर में गोली लगी, जयमल ने अपने कंधों पर बिठाला, चारों हाथों में तलवारें थीं। हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों एक साथ युद्ध लड़ रहे थे। मुगलिया सेना यह देखकर परेशान थी कि यह कौन सा देवता इनकी तरफ से आ गया जो चारों हाथों में तलवार लेकर लड़ रहा है। अभी बीते दिना मंजू दीदी उदयपुर के कवि सम्मेलन में गया मंत्री जी, वहां मंदिर में देखा कि एक मूर्ति है। उस मूर्ति में घोड़े पर एक प्रतिमा सवार है, उसके कंधे पर एक और प्रतिमा बैठी है, चारों हाथों में तलवारें हैं। मैंने पूछा ये कौन से देवता हैं? हमारे यहाँ तो मंदिरों में ऐसे कोई देवता नहीं होते। वहाँ के लोगों ने बताया, अजय अंजाम, ये देवता नहीं है, ये हमारे वीर सैनिक कल्ला राठौर और जयमल राठौर हैं। मैं गौरव से भर उठा मंत्री जी कि मैं उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ सिर्फ अपने देवताओं को ही नहीं, अपने वीर बेटों को भी भगवान की तरह पूजा जाता है। तब मैं निवेदन करता हूँ। सिर कटकर गिर जाते थे और ये युद्ध हमने लड़े हैं। तेजस्वी युवा समक्ष बैठा है, एक पंक्ति तुझे भेंट करता हूं। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भमोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। चेतक को लाने का प्रयास करता हूं मंत्री जी। अगर महसूस हो जाए ओरछा की इस गली में तो तालियों के साथ, उसकी नाल के, उसके कदमों की चाप के साथ अपनी तालियों की ताल मिलाना। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। चेतक आ रहा है जी। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। भैरव बन गया त्रिशूल,
और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। ऐसे सुन रहे भाई साहब जैसे उधर जिले इलाही बैठे हो, इधर अनारकलियां बारी बारी से कविता सुना रही हो। वाह महाराज, मतलब कलेजा काट के रख दो, उनको यही लगेगा कि चिड़ैया अलोनी है। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की, अब साथ देना, हिम्मत के साथ पढ़ रहा हूं, कहां पढ़ रहा हूं मुझे आभास है, आप में सुनने की सामर्थ्य हो तो तालियों से सूचित करना। मुगलों की अभिमानी घुड़की, एक और नाम लेता हूं, बहलोल खां, 6.5 फुट लंबा योद्धा। सनातन के बच्चों को देखता था, 3 महीने 4 महीने 1 साल के, दोनों हथेलियों में मुंडी दबा के चकनाचूर कर देता था। अकबर को यह अहंकार था कि इससे कोई जीतेगा नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध में हमारे राणा के सामने फंसा, राणा ने एक छलांग लगाई, एक ही दोधारी का प्रहार ऐसा किया, बहलोल का कवच कटा, माथा कटा, सिर कटा, घोड़े के भी 2 टुकड़े होकर धरती में पड़े थे। तब निवेदित करता हूं, भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। भाई साहब बैठ जाओ, एक कीमती पंक्ति सुना रहा हूं। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थीं, नदिया की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में। वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में, अब भी तालियां नहीं आई तो लगेगा मेरी कविता ही खराब थी। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। राणा के प्रबल प्रहारों का ना अंतिम बंद निवेदित करता हूं, अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अगर चेतक की वो शहादत, चेतक की वो कुर्बानी, चेतक की वो विदा आपके हृदय में कहीं किसी भी प्रकार की मार्मिकता ले आए, भावना ले आए, तो मुझे सूचित करना अंतिम पंक्ति के साथ। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया सियारों में निहार, घिर गया सिगालों में नाहर। राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हठीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, झाला मन्ना, इतने में झाला आ पहुंचे। बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, झाला मन्ना ने, तब एक लिंग का नाम लिया। दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त,
लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। घोड़ा बोल नहीं सकता, लेकिन कवि को यह छूट है कि अगर बोलता तो राजस्थान का घोड़ा क्या बोलता। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मालिक मालिक, मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभाता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी, ये तालियां देना तो आखिरी पंक्ति पे सब लोग एक साथ खड़े होकर देना, ये बीच में फुट कर नहीं। बस एक निवेदन है स्वामी, बस एक प्रार्थना है स्वामी। मीनू दीदी, आपकी आंखों के ये आंसू मेरी कविता की थीसिस पर आपके हस्ताक्षर हैं। मैं जिंदगी भर याद रखूंगा कि जब भीड़ में से कुछ लोग उठकर चले गए थे तो सदन में एक वीरांगना ऐसी भी थी जो कविता के कथ्य से ऐसे जुड़ी कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। निवेदन करता हूं सुनना। चेतक ने सिर्फ एक बात मांगी राणा से, और राणा ने हल्दी घाटी के युद्ध में खड़े होकर के वचन दिया। राणा तो कुछ वर्षों बाद विदा हो गए, लेकिन राणा के उस एक वचन को कई शताब्दियों तक अगर हिंदू शेरों ने निभा दिया हो, पूरे हिंदुस्तान पर हरा झंडा फहरा दिया था मुगलिया सल्तनत ने, पूरे भारतवर्ष पर। लेकिन मेवाड़ का वो तिकोना हिस्सा मुगलिया सल्तनत की तमाम कोशिशों के बाद भी एक भी दिन के लिए उस मेवाड़ पर हरा झंडा नहीं फहराया। सदैव केसरिया हमारा भगवा फहराता रहा उस मेवाड़ को नमन। बस एक निवेदन है स्वामी, बस एक प्रार्थना है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र ना हो। चेतक मेरे बेटे भैया, चेतक मेरे बेटे भैया, हाँ लाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। वीर रस के कवियों पर यह बड़ा आरोप लगता है कि वो बहुत चीख के कविता पढ़ते हैं, चिल्ला के कविता पढ़ते हैं। अगली आधी सी पंक्ति सांस की आवाज के साथ पढ़ूंगा, स्वर नहीं होगा उसमें, और दावा करता हूं कि ओरछा सर्वाधिक तालियां उसी सांस की आवाज पे देगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं। और एक वचन मेरा भी, अंतिम पंक्ति और विदा। कुछ लोग बीच में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अब आपकी परीक्षा लेता हूं, कविता कैसी लगी आपको। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, राणा को भले न देख पाए हो, जीवंत चेतक को भले न देख पाए हो, लेकिन उसके स्टैचू देखे होंगे, उनकी स्मारकें देखे होंगी किसी चौराहे पर, राणा और चेतक। वहां से एक पंक्ति निवेदित करता हूं, अपना स्थान ग्रहण करता हूं। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। चेतक तेरे बगैर
अंजाम अजय की विनती है, अंतिम पंक्ति पर विदा करना। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।